जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022। अभी हाल ही में 20 फरवरी 2022 को अवार्डित किया गया है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। और जो भी अभिनेता है, जो भी अभिनेत्री है, जो भी फिल्म है, सभी पर मैं एक एक बात करूँगा। लेकिन आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको जल्द से जल्द सफलता मिले। सफलता तभी मिलेगी जब आप लोग नित्य प्रतिदिन दिन प्रतिदिन आप लोग नित्य लगे रहेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सफलता आपको जल्द से जल्द मिलेगी। तो आइए देखते हैं एक एक करके, एक एक टॉपिक पर मैं बात करूंगा। जिन भी व्यक्ति को अभिनेता अभिनेत्री, सबसे पहले मैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 प्रतिष्ठित समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया गया था। तो आयोजित कब किया गया था? 20 फरवरी, यही 20 फरवरी 2022 को। यह कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था और पिछले साल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इस बार आयोजन में सम्मिलित किया गया है। इस साल दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 ने भारतीय सिनेमा के समृद्ध का जश्न मनाया है। आज़ादी के 75 साल या आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया है। तो आइए देखें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की फिल्म सूची। तो देखिए, फिल्म सूची से पहले मैं ये बताना चाहूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको इस क्लास में केवल इतना ही आपको एक साल तक पूरा 2022 तक याद रखना है, उसे मैं सबसे पहले बता देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड आपसे पूछे तो पुष्पा द राज को मिला गया है। पुष्पा मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई थी और आप लोग जानते हैं इसका डायलॉग पुष्पा झुकेगा नहीं, इस तरह से जो डायलॉग था पूरे यूट्यूब पर छाया हुआ है। जो भी छोटे मतलब शॉर्ट वीडियो बनाए जाते हैं उस पर भी छाया हुआ है, फेसबुक हर जगह मतलब पुष्पा की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पुष्पा द राइज। लगभग 20 अरब के करीब में ये पैसा कमा चुके हैं। तो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है पुष्पा द राज। अल्लू अर्जुन की जो अभी हाल ही में मूवी रिलीज हुई थी उसे ही दिया गया है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राज को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गया है शेरशाह। किसके मिला गया है? शेरशाह बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गया। अगर फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पूछे, मतलब कि 2022 वाला पूछ रहा है, तो ये पुष्पा को लगाना है। लेकिन अगर बेस्ट फिल्म अवार्ड पूछे तो शेरशाह को लगाना है। किसको? शेरशाह। तो आपको इतना ध्यान देना है कि फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पूछे तो पुष्पा द राज को लगाना है, ऑप्शन में रहेगा। और बेस्ट फिल्म मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर अवार्ड पूछे किसे सम्मानित किया गया है तो शेरशाह को। और अगर बेस्ट एक्टर का पूछा है जाए कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो रणवीर सिंह को अवार्डित किया गया है। अगर फिल्म का नाम पूछे तो फिल्म है 83। तो बेस्ट एक्टर पूछे तो रणवीर सिंह। फिल्म कौन सी है? 83 है। और बेस्ट एक्ट्रेस अगर पूछे तो कृति सेनन है। कौन है? कृति सेनन है। और इनको फिल्म मिमी के लिए दिया गया है, फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। तो आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पूछे तो पुष्पा द राइज आपको ऑप्शन लगाना है। बेस्ट अगर फिल्म पूछे तो शेरशाह लगाना है। अगर बेस्ट एक्टर पूछे तो रणवीर सिंह को लगाना है और फिल्म 83 के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस पूछे यानी कि हीरोइन पूछे अगर, तो कृति सेनन को लगाना है। फिल्म कौन सी है? फिल्म है मिमी। मिमी के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है और रणवीर सिंह को बेस्ट 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इतना ही आपको ध्यान देना है। बाकी और भी सूची में जो भी सम्मिलित हैं उन्हें भी मैं एक एक करके थोड़ा से 5 मिनट में बता दूंगा। लेकिन आपको इतना तो ज़रूर ही याद रखना है कि फिल्म ऑफ द ईयर एक्ट्रेस, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राज को, फिल्म बेस्ट फिल्म शेरशाह को, बेस्ट एक्ट्रेस रणवीर सिंह को और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन को। और कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है। रणवीर सिंह, देखिए आपके सामने रणवीर सिंह है, एक कौन है? रणवीर सिंह है और एक कृति सेनन है, कृति सेनन है। तो इन्हें भी आपको ध्यान देना है। अब आइए देखिए अन्य लोगों की जो सूची दी गई है। तो देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड शेरशाह को दिया गया है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया, अभी भी मैंने बताया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अगर पूछे तो फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। ये 4 तो आपको याद ही रखना है पूरे 2022, क्योंकि आपका कोई भी एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है तो यही पूछ सकता है, 4 में से कोई भी एक पूछेगा। तो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राज, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह सूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है, अभिनेत्री मिमी फिल्म के लिए कृति सेनन। आप सोच रहे होंगे इतनी बार रिपीट क्यों किया जा रहा है? इतनी बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अभी तुरंत याद हो सके, अभी तुरंत याद हो सके, इसीलिए इन 4 को मैंने बार बार रिपीट किया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। आप आंखें मूंद कर अब सोचिए कि फिल्म ऑफ द ईयर किसे मिला गया है, तो पुष्पा को मिला गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे? शेरशाह को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को रणवीर सिंह को, अभिनेत्री कृति सेनन को। अब आगे आइए देखते हैं। इतना 4 तो याद ही रखना है। 5वां अगर आपको याद करना है तो फिल्म उत्कृष्ट योगदान, मतलब योगदान किसने दिया है सर्वाधिक? तो आशा पारेख ने दिया है। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा दिए हैं। देखिए 4 तो आपको याद रखना है, उसके बाद एक बार इसे भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की किराया आडवाणी को दिया गया है। और सहायक भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, देखिए एक तो अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को दिया गया है, लेकिन सहायक जो हीरो के साथ में जो दूसरा हीरो होता है, मतलब सहायक वाला हीरो, उसे किसे दिया गया है? तो सतीश कौशिक को दिया गया है। फिल्म कागज के लिए सतीश कौशिक को दिया गया है सहायक अभिनेता के रूप में अवार्ड में, ठीक है। और सहायक अभिनेत्री के रूप में किसे दिया गया है? तो लारा दत्ता को दिया गया है, लारा दत्ता। तो इसे भी आपको याद रखना है कि सतीश कौशिक को सहायक के रूप में, अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है, और लारा दत्ता को सहायक हीरोइन के रूप में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिल्म तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर लारा दत्ता की अगर फिल्म पूछे अभिनेत्री के लिए तो बेल बॉटम है, और सतीश कौशिक का अगर पूछे तो कागज के लिए दिया गया है। आगे देखेंगे आप तो नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष शर्मा फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए दिया गया है। नकारात्मक भूमिका का मतलब वही जो क्या होते हैं, नायक खलनायक होते हैं। एक नायक तो हीरो होता है, खलनायक जो होता है उससे, वही नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष शर्मा फिल्म के लिए द फाइनल ट्रूथ के लिए दिया गया है, आयुष शर्मा के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड अभिमन्यु दासानी, ये सब आपको वैसे ही एक बार देख लेना है बस। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड राधिका मदन को दिया गया। पीपुल्स अगर पूछे तो राधिका मदन। सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार तड़प के लिए दिया गया आहान शेट्टी को। किसे? आहान शेट्टी, तड़प एक मूवी आई थी ना, तो उसके लिए आहान शेट्टी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्दा अर्पण। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए पुरस्कार विशाल मिश्रा, गायक पूछ सकता है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, तो विशाल मिश्रा हैं। कौन है? विशाल मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए कनिका कपूर हैं। कौन है? कनिका कपूर। क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सरदार उधम सिंह। कौन है? सरदार उधम सिंह। तो इसे आपको एक बार ध्यान वैसे देख लेना है। बाकी आपको जो मैंने 4 शुरुआत में बताया था, बेस्ट एक्टर कौन है? तो रणवीर सिंह। एक्ट्रेस कौन है? तो कृति सेनन है। बेस्ट फिल्म कौन है? तो शेरशाह है। और फिल्म ऑफ द ईयर अगर पूछे अवार्ड किसे दिया गया है, तो पुष्पा द राज को दिया गया है। इतना आपको ज़रूर याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे दिया गया है? तो केन घोष फिल्म के लिए स्टेट ऑफ द सीज टेम्पल अटैक के लिए। और सर्वश्रेष्ठ छायाकार पुरस्कार जयकृष्ण को फिल्म थी हसीना दिलरुबा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार अंदर राउंड। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म अगर पूछा जाए तो पावली है, जो छोटी छोटी मतलब 20-25 मिनट 10-15 मिनट की जो मूवी बनती है उसके लिए किसे दिया गया है? पावली को दिया गया है। और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार द फैमिली मैन 2 के लिए दिया गया है मनोज बाजपेयी को। देखिए वेब सीरीज आज
ट्रेंड में चल रहा है, वेब सीरीज ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो जो वेब सीरीज आई थी द फैमिली मैन 2, उसमें जो अभिनेता थे मनोज बाजपेयी थे, इन्हें वेब सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। अगर सिंपल पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो रणवीर सिंह हैं, अगर पूछे वेब सीरीज लगा के अगर पूछे तो मनोज बाजपेयी हो जाएंगे। द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज आई थी। वेब सीरीज सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर पूछे तो रवीना टंडन। अरण्य के एक वेब सीरीज आई थी, उसके लिए रवीना टंडन जी को दिया गया है वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। देखिए अगर वैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पूछेगा तो आपको लगाना है कृति सेनन को, लेकिन वेब सीरीज लगाकर अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड पूछे तो रवीना टंडन जी लगाए हैं। अगर वैसे ही अगर अभिनेता का पूछे बेस्ट कौन है एक्टर तो रणवीर सिंह है, लेकिन अगर वेब सीरीज का एक्टर सर्वश्रेष्ठ पूछे तो मनोज बाजपेयी हैं। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार कैंडी को दिया गया है, ठीक है, कैंडी को दिया गया है। इसके बाद आएंगे टेलीविज़न सीरीज सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के लिए साहिर शेख को दिया गया है। किसे? साहिर शेख को दिया गया है। और टेलीविजन अभिनेत्री के लिए किसे दिया गया है? तो अभिनेत्री के लिए कुंडली भाग्य के लिए श्रद्धा आर्य को दिया गया है। किसे दिया गया है? श्रद्धा आर्य। ये सभी कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए, हो सकता है पूछ ले तो गलत ना हो, इसलिए मैं पूरा आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? अनुपमा को दिया गया है, अनुपमा को दिया गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि टेलीविज़न सीरीज अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अगर पूछे तो कुंडली भाग्य के लिए धीरज धूपर को दिया गया है। टेलीविज़न सीरीज प्रोसेस एक्ट्रेस के लिए अगर पूछे तो अनुपमा को दिया गया है। किसे दिया है? अनुपमा के लिए रूपाली गांगुली को दिया गया है। तो आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि सर्वश्रेष्ठ अगर एक्टर पूछे तो सर्वश्रेष्ठ अगर एक्टर पूछे तो रणवीर सिंह को दिया गया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ एक्टर पूछे लेकिन वेब सीरीज में अगर पूछे तो मनोज बाजपेयी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस पूछे तो आपको कृति सेनन को लगाना है, लेकिन वेब सीरीज में अगर पूछे तो आपको रवीना टंडन को लगाना है। और सर्वश्रेष्ठ अगर फिल्म पूछे तो शेरशाह को आपको लगाना है। और अगर फिल्म ऑफ द ईयर पूछे तो पुष्पा द राइज, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा राइज। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड शेरशाह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। किसे? कृति सेनन को। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब ज़्यादा से 2-3 दिन के बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी लेकर आऊँगा, वो भी लाइव बिल्कुल सामने रूबरू होऊंगा और बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊँगा, और सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलने वाला पूरा संपूर्ण भूगोल आपको पढ़ाऊँगा, संपूर्ण राजनीति संविधान पढ़ाऊँगा। इसके अलावा भी जो भी हो सकेगा मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो भूगोल की क्लास में 2 से 3 दिन के अंदर में ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके लिए मैं पूरा व्यवस्थित कर रहा हूँ, सिस्टम को व्यवस्थित कर रहा हूँ। सिस्टम व्यवस्थित हो जाए, 2-3 दिन में हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो मैं स्टार्ट कर दूँगा। और आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में देने वाला हूँ, वो भी पूरा मैपिंग के साथ आपको अच्छे से मैं क्लियर समझाऊंगा और क्लास में ही याद कराने का प्रयास कराऊंगा। जैसे अभी ही मैंने आपको 4 पॉइंट बताया था कि आपको इसे 4 पॉइंट याद रखना है। याद हो गया होगा, आप लोग आंखें मूंद कर मैं प्रश्न बोल रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिए। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। आपके मन में आंसर आ गया होगा, मुझे 100% उम्मीद है। और आप लोग इसी के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।